हाय एवरीवन। आज का क्वेश्चन हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से रहेगा। ये क्वेश्चन आपका जेई एडवांस में पूछा गया है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम क्वेश्चन में यूज होने वाले कुछ बेसिक पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। मान लीजिए बच्चे, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनवर्ड। ठीक है, इस रीजन में इनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इस रीजन में हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट करवाया v वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था इनवर्ड, जबकि इस मैग्नेटिक फील्ड में हमने एक चार्ज को प्रोजेक्ट करवाया इस डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल है 90 डिग्री का। अब देखो बच्चे, मूविंग चार्ज पर ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी और फोर्स की डायरेक्शन को आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड एक्ट हो रही है उस तरफ आपने अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करना है। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, यानी कि फोर फिंगर को मैंने इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करना है। चार्ज मेरा राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि मिडल फिंगर को मैं वेलोसिटी के अलोंग पॉइंट करूंगी। और जो आपका थंब होगा, थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, यानी कि जो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड थी। मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर रहा था, तो इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव हो जाएगा। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, चार्ज की वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो अगेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से मैं ये बता सकती हूँ कि चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। ठीक है, इनवर्ड डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है। और जो थंब इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स अगेन सेंटर की तरफ लगेगी। चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट मूव कर रहा था, लेकिन सेंटर की तरफ लगने वाली फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व हो जाएगा। अगेन पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में है। फिर से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की हेल्प से हम फोर्स की वैल्यू बता सकते हैं और फोर्स की डायरेक्शन रहेगी इस तरफ। ठीक है, अगेन इस फोर्स की वजह से चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय स्ट्रेट सर्कुलर पाथ में मूव हो जाएगा। अब पार्टिकल यहाँ पे है, वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। अगेन सेंटर की तरफ फोर्स लगेगी और दोबारा से पार्टिकल जो होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई चार्ज पार्टिकल मूव करे तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखो बच्चे, ये जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने में हेल्प कर रही है। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करवाने के लिए। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है, क्यू वी पी साइन थीटा के इक्वल होता है एंड सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू एम वी स्क्वायर ओवर आर के इक्वल होती है। राइट, अब देखो, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में थी, जबकि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी इस तरफ थी। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, तो यहाँ पे साइन 90 आ जाएगा और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में सिंपल क्यू वी भी बचेगा और राइट हैंड साइड में एम वी स्क्वायर ओवर आर। वी से वी कैंसिल, तो आर की वैल्यू आपके पास आएगी एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल। ठीक है, सर्कुलर पाथ में, ठीक है, जिस सर्कुलर पाथ में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ की रेडियस को आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ ये एम वी ओवर क्यू बी के इक्वल होती है। राइट, अब देखो बच्चे, एक कंप्लीट रोटेशन में ये चार्ज पार्टिकल कितना टाइम लेगा। ठीक है, यानी कि हम अपने टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, सो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के इक्वल। ठीक है, अब देखो, एक कंप्लीट रोटेशन में चार्ज पार्टिकल 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। राइट, 2 पाई आर एंड पार्टिकल की वेलोसिटी है v। राइट, और r की वैल्यू मैं इस इक्वेशन से पुट करूंगी तो ये बनेगा 2 पाई एम वी ओवर क्यू बी इंटू वी। अगेन v से v कैंसिल हो जाएगा, टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई एम ओवर क्यू बी के इक्वल। ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड की वैल्यू आप इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हो।
ठीक है, कितना टाइम ये चार्ज पार्टिकल लेगा एक कंप्लीट रोटेशन में, राइट। तो ये आएगा t इज इक्वल्स टू 2πm/क्यू बी। एंड टाइम पीरियड अगर आपको पता है तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी QB/2πm के इक्वल, राइट। अब देखो बच्चे, इससे नेक्स्ट जो आपका केस है उसका यूज हम अपने गिवन इक्वेशन में करने वाले हैं, ठीक है। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में थी, जबकि जो पार्टिकल था वो राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा था, ठीक है। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल था 90 डिग्री का, राइट। तो अब देखो बच्चे, मान लीजिए एंगल अगर 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। जब एंगल 90 डिग्री के इक्वल था तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट हो गया। लेकिन अब मान लीजिए एंगल 90 डिग्री के इक्वल नहीं है, ठीक। तो ये एक रीजन है, ये आपका मान लीजिए प्लेन है, और इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये प्लेन है इस तरह से और मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है। इस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड नहीं है। लास्ट केस में इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्टिवली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड था। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में एंगल था 90 डिग्री के इक्वल। इस केस में मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक। और जो इलेक्ट्रॉन है वो मान लीजिए हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोजेक्ट नहीं करवा रहे, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन इस तरफ। तो इस बार इलेक्ट्रॉन की प्रोजेक्शन हम 90 डिग्री पर नहीं करवाएंगे। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को हम किसी एंगल पर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है और किसी इलेक्ट्रॉन या फिर किसी चार्ज पार्टिकल को हम एक एंगल पर प्रोजेक्ट करवा रहे हैं। ये है चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी, ठीक है। इस बार वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं है, चार्ज पार्टिकल की प्रोजेक्शन परपेंडिकुलर नहीं है। चार्ज पार्टिकल जो है वो एक एंगल पर प्रोजेक्टेड है, ना कि परपेंडिकुलरली प्रोजेक्टेड है, ठीक है। अब हम इस वेलोसिटी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इस प्लेन के अबाउट होगा, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर रहेगा, ठीक है। इस प्लेन में वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होगा, ठीक है, जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलरली होगा। तो यानी कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वेलोसिटी का, और जो कि होगा v sin थीटा के इक्वल, राइट। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वो पैरेलल कंपोनेंट होगा, जिसकी वैल्यू होगी v cos थीटा के इक्वल। वेक्टर रेजोल्यूशन में आपको पता होगा एक वेक्टर को हम इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट v cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट रहेगा v sin थीटा, ठीक है। ये है इस प्लेन में जो कंपोनेंट रहेगा दैट विल बी v sin थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे, इस परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से जो चार्ज पार्टिकल होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है Q, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगी, राइट। तो इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, पैरेलल कंपोनेंट की वजह से जो चार्ज पार्टिकल है वो इस तरह से हेलिकल पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर वेलोसिटी के वजह से पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, लेकिन पैरेलल कंपोनेंट की वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमने के साथ साथ आगे की तरफ मूव करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ में घूमेगा, जबकि पैरेलल कंपोनेंट की वजह से सर्कुलर पाथ के साथ साथ वो आगे भी जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगा, ठीक है। अब देखो बच्चे, इस केस में हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालेंगे, और ये जो सर्कल जिस सर्कल में ये घूम रहा है उस सर्कुलर पाथ की हम रेडियस की वैल्यू भी निकालना चाहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेडियस की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो बच्चे, इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को फोर्स मिली, सेंट्रीपिटल फोर्स मिली, राइट। इस चार्ज पार्टिकल को सेंट्रीपिटल फोर्स मिली। अब देखो,
मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, राइट। मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो आपका चार्ज है, ठीक है, वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। सर्कुलर पाथ में वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से घूम रहा है, यानी कि यहाँ पे क्यू वी परपेंडिकुलर इंटू बी इंटू साइन थीटा आएगा, राइट। अब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगेन एंगल 90 डिग्री के इक्वल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो इस तरफ है, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ पे बनेगा क्यू वी परपेंडिकुलर बी इंटू साइन 90, राइट। तो यहाँ पे आएगा क्यू वी परपेंडिकुलर बी साइन 90, ठीक है। इस फोर्स की वजह से इस चार्ज पार्टिकल को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगी, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और वेलोसिटी कौन सी रहेगी, वी परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ही पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो एक वी परपेंडिकुलर से एक वी परपेंडिकुलर कैंसिल हो जाएगा, साइन 90 इज 1, तो आपके पास आर की वैल्यू आएगी एम वी परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी, या फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि एम वी साइन थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो अगर एक एंगल पर किसी चार्ज पार्टिकल की प्रोजेक्शन करवाई जाए, ये मैग्नेटिक फील्ड है, एक एंगल पर हम किसी चार्ज पार्टिकल की प्रोजेक्शन करवा रहे हैं, तो चार्ज पार्टिकल जो होगा वो सर्कुलर पाथ में मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में अगर आपसे सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी है, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस आप इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस केस में सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी और एम वी साइन थीटा ओवर क्यू बी, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज हम अपने क्वेश्चन में करने वाले हैं, राइट। अब दूसरी बात, हम टाइम पीरियड की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला वही रहेगा, टाइम पीरियड, राइट, वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम के इक्वल होता है, राइट। तो यहाँ पे डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हो जाएगा डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी के इक्वल, राइट। डिस्टेंस कितना है, 2 पाई आर के इक्वल, एंड वेलोसिटी है आपके पास v परपेंडिकुलर, राइट, v परपेंडिकुलर या फिर v साइन थीटा। अब यहाँ पे बेटा r की वैल्यू हम पुट करेंगे, r की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट करके रखी है, एम v परपेंडिकुलर ओवर क्यू बी इंटू वी परपेंडिकुलर। r की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से यहाँ पे पुट कर दिया है। टाइम पीरियड, एक रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है। अब जो पार्टिकल है वो रोटेट कर पा रहा है इस परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से, तो यहाँ पे मैंने v परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, और यहाँ पे आएगा आपका r, इसकी वैल्यू, तो परपेंडिकुलर से v परपेंडिकुलर कैंसिल, तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई m ओवर क्यू बी के इक्वल आएगी, जो कि सेम रहेगी जो हमने पहले निकाली थी। तो टाइम पीरियड की वैल्यू है 2 पाई m ओवर क्यू बी के इक्वल, राइट। फ्रीक्वेंसी, इसको रेसिप्रोकल करके हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब लास्ट में बच्चे हम पिच की वैल्यू निकालेंगे। अब ये पिच क्या होता है, ठीक, टाइम पीरियड की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, लास्ट में हम पिच निकालेंगे। अब देखो पिच क्या है, पिच वो लीनियर डिस्टेंस है जो कि पार्टिकल कवर कर रहा है बी के अलोंग, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जो पार्टिकल है उसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। पार्टिकल इस तरह से सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा था, राइट, यहाँ पे था ऐसे, देन ऐसे, ठीक है। तो एक कंप्लीट रोटेशन में पार्टिकल ने लीनियर पाथ कितना कवर किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड,
इसे कहा जाता है पिच। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग वन पीरियड ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड पिच। राइट, यानी कि हम इस लीनियर डिस्टेंस को निकालना चाहते हैं। अब देखो बच्चे, डिस्टेंस वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। अब जितने टाइम में पार्टिकल एक फुल रोटेशन कवर करेगा, सेम टाइम में पार्टिकल जो है इस लीनियर डिस्टेंस को भी कवर करेगा। राइट, अब हम इस लीनियर डिस्टेंस की वैल्यू निकालना चाहते हैं। अब इस डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी है v पैरेलल या फिर v cos थीटा के इक्वल। ठीक है, तो इस तरफ वेलोसिटी आपकी v पैरेलल के इक्वल रहेगी या फिर v cos थीटा के इक्वल रहेगी इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 पाई m ओवर क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड हमने ये क्यों लिया, क्योंकि जितना टाइम पार्टिकल एक कंप्लीट रोटेशन में यूज करेगा, सेम टाइम में पार्टिकल जो होगा इस लीनियर डिस्टेंस को भी कवर कर लेगा। ठीक है, यहाँ से गया और इधर पहुंच गया, यानी कि लीनियर डिस्टेंस इसने सेम टाइम पीरियड में कवर किया है। तो हम पिच की वैल्यू इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो हमसे पिच की वैल्यू भी पूछी गई है क्वेश्चन में, तो पिच आप निकाल सकते हो पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके टाइम पीरियड के साथ। राइट, या फिर v cos थीटा इनटू टाइम पीरियड। तो ये है पिच का फॉर्मूला। तो ये सारे फॉर्मूले थे जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड थे। अब इनकी हेल्प से बेटा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये जे एडवांस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में आपके पास गिवन है अ बीम ऑफ प्रोटॉन एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0.3 टेस्ला के इक्वल दे रखी है विद अ वेलोसिटी ऑफ 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी आपके पास दे रखी है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड की इक्वल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द फील्ड। फाइंड द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ टेकन बाय द बीम। राइट, हमने रेडियस की वैल्यू निकालनी है। ऑल्सो फाइंड द पिच ऑफ द हेलिक्स, और हमने पिच ऑफ द हेलिक्स की वैल्यू निकालनी है। मास ऑफ द प्रोटॉन इज 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 डिग्री। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इस तरह से, जिसकी वैल्यू 0.3 टेस्ला के इक्वल दे रखी है। हमने एक पार्टिकल की प्रोजेक्शन की है विद वेलोसिटी 4 इंटू 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द फील्ड। हमसे पूछा गया है कि जो पार्टिकल है वो जिस सर्कल में रिवॉल्व करेगा उसकी रेडियस क्या होगी, और साथ ही साथ इस जो पिच है, ठीक है, लीनियर डिस्टेंस कितना पार्टिकल कवर कर रहा है ओवर अ फुल रोटेशन, यानी कि पिच की वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, राइट, तो देखो हमने सबसे पहले आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू हम इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। आर इज इक्वल्स टू एम वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्यू बी। क्यों हम इसका यूज कर रहे हैं मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। तो मास आपके पास है 1.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -27 के इक्वल v परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ हमने पार्टिकल की प्रोजेक्शन करवाई थी। ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल है, यहाँ पे एंगल 60 डिग्री के इक्वल बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है, हमने पार्टिकल को v वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया था एंगल 60 डिग्री के साथ। राइट, अब हम इसके दो कंपोनेंट्स करेंगे, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा यानी कि v साइन 60, और दूसरा रहेगा पैरेलल कंपोनेंट जिसकी वैल्यू होगी v cos 60 के इक्वल। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये आपका पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर पाथ में घूमना स्टार्ट हो जाएगा, और रेडियस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो v परपेंडिकुलर इज v sin 60 is v sin 60 divided by charge is 1.6 into 10 raised to the power -19 and magnetic field is 0.3 टेस्ला। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे 1.67 1.6, ये मैं अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करूँगी तो इसको कैंसिल ही कर दूँगी। 1.04 या 5 के आसपास वैल्यू आएगी, 1.04 या 5, तो इसे मैं कैंसिल ही कर दूँ, 1 के इक्वल मैं इसे अज्यूम करूँगी। तो ये 10 रेज टू -27 इंटू वी की वैल्यू आपके पास दे रखी है 4 इंटू 10 रेज टू द पावर
5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल एंड साइन 60 इज √3/2 10 रेज टू द पावर -19 एंड 0.3 राइट। तो ये हो जाएगा, अच्छा इसे जब नीचे ले आऊंगी 24 राइट, ये 10 की पावर -27 है, अगर इसको नीचे ले जाऊं तो 10 की पावर -90 + 5 सॉरी -5, तो ये 24 के इक्वल आ जाएगा -24, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -3 के इक्वल। ठीक है, 10 की पावर -3, सारे पावर्स को सॉल्व करके मेरे पास 10 की पावर -3 वैल्यू आ रही है इनटू 4। अच्छा 2 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे खाली 2 बचेगा एंड 0.3, अगर पॉइंट हटाऊंगी तो एक ज़ीरो ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे खाली 3 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक है, अब इस 3 को लिखा जा सकता है √3 इंटू √3 की फॉर्म में, √3 इंटू √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो आपके पास बचा खाली 2/√3 इंटू 10 की पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स विल गेट एडेड, -3 + 1 दैट इज -2, तो ये है रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, 2/√3 सेंटीमीटर के इक्वल आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ की वैल्यू आएगी। तो रेडियस की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि 2/√3 इंटू 10 की पावर -2 के इक्वल है। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे टाइम पीरियड की वैल्यू, क्योंकि हमसे पिच की वैल्यू पूछिए तो पिच निकालने के लिए हमें टाइम पीरियड की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हम फाइंड आउट कर रहे हैं टाइम पीरियड की वैल्यू, राइट। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2πm/क्यूब के इक्वल, तो 2π मास है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 के इक्वल एंड QB चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 एंड मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 टेस्ला, राइट। तो ये बनेगा बेटा अगेन मैं इसे यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करूँगी, तो यहाँ पे 1.6 से 1.67 1.04 के आसपास वैल्यू आएगी, जैसे मैं 1 के इक्वल कंसिडर कर सकती हूँ। और यहाँ पे आपके पास खाली बचा 2π इंटू 10 रेज टू द पावर -27, 27 को 19 से मैं ये कर सकती हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -8। ठीक है, 10 रेज टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये है टाइम पीरियड की वैल्यू और 0.3 है, तो पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दूँगी, तो ये बचा आपके पास 2π इंटू 10 रेज टू द पावर -7/3, तो ये है टाइम पीरियड की वैल्यू। इस टाइम में जो पार्टिकल होगा वो इस तरह से सर्कुलर पाथ कवर करेगा, राइट। तो इसके बाद बच्चे हमसे पिच की वैल्यू पूछी है, पिच हमें पैरेलल कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करके मिलेगा टाइम पीरियड से, तो टाइम पीरियड को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी पैरेलल कंपोनेंट से, देयरफॉर पिच ऑफ द हेलिकल पाथ v पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि v cos थीटा के इक्वल है इनटू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 2π इंटू 10 रेज टू द पावर -7/3 के इक्वल टाइम पीरियड की वैल्यू है। v cos थीटा, v आपके पास 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 5 के इक्वल दे रखा है, cos थीटा cos 60 2π इंटू 10 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनेगा -5 है और -7 है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 5 एंड -7 10 की पावर -2, पावर्स को हमने सॉल्व कर दिया और यहाँ पे है 4 इंटू 2π/3
इंटू 4 इंटू 2 पाई/3, ये सारी वैल्यूज मैंने लिख ली। अब रहता है cos 60। cos 60 इज 1/2, राइट। तो यहाँ से 2 कैंसिल, और ये आपके पास बच रहा है सिर्फ 4 पाई/3 इंटू 10⁻⁻², 1.33 इंटू 3.14 इंटू 10⁻²। तो ये है पिच की वैल्यू 1.33 इंटू, राइट। तो ये आ रहा है 4.17 या फिर 4.2, ठीक है। 4.2 इंटू 10⁻² मीटर्स के इक्वल, या फिर 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये है पिच की वैल्यू जो अपने पास क्वेश्चन में पूछी थी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, इसमें हमसे पिच की वैल्यू पूछी गई थी जो कि 4.2 सेंटीमीटर के इक्वल आ रही है, और दूसरा हमसे सर्कुलर पाथ की रेडियस पूछी गई थी। सर्कुलर पाथ की रेडियस निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, उसके बाद टाइम पीरियड की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, एंड लास्टली पिच की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इस फॉर्मूले का यूज़ किया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। थैंक यू।